नमस्कार, स्वागत है आपका समेक महाराष्ट्र न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 40 साल पुरानी संजीवनी बालवाड़ी पर साजिश का साया, सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश। मुंबई के मोरारजी नगर सेवा मंडल के नाम से पहचान रखने वाली संजीवनी बालवाड़ी पिछले 40 वर्षों से अनुशासन और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक रही है। स्थानीय लोगों के सहयोग से इस संस्था को नई ऊंचाइयां मिली है, लेकिन अब पहली बार संस्था पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। प्रवेश द्वार पर संजीवनी बालवाड़ी वेलफेयर सोसाइटी पवई नामक अतिक्रमित बोर्ड लगाकर न सिर्फ भ्रम फैलाने बल्कि समाज को बांटने का षड्यंत्र रचा गया। लोकप्रिय स्थानीय विधायक मुरजी पटेल ने निधि देकर बालवाड़ी का 2 मंजिला भवन तैयार कराया। कार्यप्रिय सांसद रविंद्र वायकर ने भी इस प्रभाग में विकास कार्यों को गति दी, लेकिन भ्रष्टाचारी नगर सेविका चंद्रावती मौर्य के करोड़ों रुपए के फंड का इस्तेमाल कहां हुआ, ये अब तक रहस्य ही है। इसी पृष्ठभूमि में यह नया विवाद खड़ा किया गया है। मोरारजी नगर सेवा मंडल का सीधा आरोप है कि शिंदे सेना की माजी नगर सेविका चंद्रावती मौर्य के पीए और ड्राइवर मनीष नायर बालवाड़ी के कामकाज में हस्तक्षेप कर रहे हैं। आरोप ये भी है कि वे मुस्लिम बहुल मतों पर पकड़वाने के लिए हिंदू बहुल इलाके में तनाव पैदा करने का खेल खेल रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नायर ने मुस्लिम समूह के साथ मिलकर बालवाड़ी में बच्चों को किताबें बांटने का कार्यक्रम रखा, जबकि स्कूल की तिमाही परीक्षाएं चल रही थी। यह कदम महज समाज को भड़काने और सांप्रदायिक माहौल खराब करने के लिए था। कर्तव्यदक्ष वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जितेंद्र सोनावने ने अपनी तत्परता दिखाकर माहौल बिगड़ने नहीं दिया। अतिरिक्त फोर्स और मनपा प्रशासन को बुलाकर तनाव पर नियंत्रण पाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नायर खुलेआम ये कहते सुना गया कि सीनियर पुलिस हमारे साथ है, लेकिन महानगरपालिका और अन्य ताकतें मेरे साथ है, जल्द जवाब मिलेगा। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि नायर ड्रग्स नेटवर्क से जुड़ा है और भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की मदद से, कुछ ड्रगिस्ट लड़कियों की मदद से विनय भंग बलात्कार जैसी शिकायतें देकर विरोधियों को झूठे मामले में फंसाने का काम करता है। लोगों का ये भी कहना है कि पिछले 15-20 दिनों के कॉल रिकॉर्ड सामने आ जाए तो असली साजिश उजागर हो जाएगी। मोरारजी नगर सेवा मंडल ने पुलिस प्रशासन से 3 अहम मांगे रखी। अतिक्रमण करने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाए, मोरारजी नगर सेवा मंडल पदाधिकारियों को पुलिस की सुरक्षा दी जाए, फर्जी संस्था का पंजीकरण रद्द किया जाए। 40 साल में कभी भी ऐसा विवाद नहीं हुआ, लेकिन आज व्याभिचारी मनीष नायर की राजनीतिक और सत्ता के लोभ में पूरे इलाके की शांति को चुनौती दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे नाकाम नेताओं और उनके गुर्गों का राजनीतिक से सफाया होना चाहिए। अब सबकी नजर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर है कि वे इस मामले में कैसे हस्तक्षेप करते हैं और दोषियों को बेनकाब करते हैं। मुंबई महाराष्ट्र से विद्रोही पत्रकार डॉक्टर राजन माकणीकर की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए समेक महाराष्ट्र न्यूज।